नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूब में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अनुसंधान और विकास पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म IUSSTF ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव विभाग की उपस्थिति में यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएस इंडिया IAI पहल लॉन्च की। दोस्तों, IUSSTF 2000 में दोनों देशों द्वारा आपसी बातचीत के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया एक द्विपक्षीय संगठन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना ने किस संगठन द्वारा निर्मित एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी GRSE, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी RBI। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी GRSE। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर में एक कार्यक्रम में एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया। यह लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU मार्क 4th श्रेणी के जहाज का 8वां और अंतिम जहाज है। इस जहाज को स्वदेशी रूप से संचालित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। दोस्तों, इसका उपयोग युद्धक टैंक और भारी हथियार प्रणालियों का परिवहन करने जैसे कई गतिविधियों के लिए किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स में हिस्सा लिया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी बहामास, ऑप्शन सी घाना या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बहरीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना बल के साथ पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स में हिस्सा लिया। दोस्तों, पैसेक्स नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण देशों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई FDI सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 73% या ऑप्शन डी 74%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 74%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय संशोधन विधेयक 2021 को हाल ही में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया और यह बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी अमेजन या ऑप्शन डी टेस्ला। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेजन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेजन वेब सर्विस AWS के साथ साझेदारी की है। किसके साथ दोस्तों? अमेजन वेब सर्विस के साथ। और इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स की जानकारी प्रदान करेगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल
ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नीदरलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नीदरलैंड। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे, कौन है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री? मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डालने गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 300 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन या ऑप्शन डी 500 मिलियन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 200 मिलियन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा, यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करेगी और इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप लगाया है और इस टेलीस्कोप को 2015 से बनाया जा रहा था। इसका नाम है न्यूट्रिनोस। दोस्तों टेलीस्कोप जो बेकल झील के अंदर लगाया जा रहा है रूस के द्वारा, उसका नाम क्या है? न्यूट्रिनोस। और दोस्तों न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बेकल GVD नाम दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया। दोस्तों दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवा पर अस्थायी रोक लगेगी। कब से लगेगी? 21 मार्च से 31 मार्च तक। बता दें महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च 2021 को शाम करीब 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च या ऑप्शन डी 18 मार्च। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।